सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जजेस का तबादला आईनी करार दे दिया। जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरकरार रहेंगे। सीनियरिटी का मामला सदर मुमलिकत को वापस रिमांड कर दिया। 5 रुकनी आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फैसला पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फैसला 3-2 के तनासुब से सुनाया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने जजेस का तबादला आईनी करार दे दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद का इख्तिलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर से मुतालिक दरखास्तें निपटा दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप की 2 घंटे तवील नशस्त का एलामिया जारी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाक भारत जंग बंदी में नतीजा खेज किरदार पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप के इक़वाम आलम को दरपेश चैलेंजेस को समझने और उनकी कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। सदर ट्रंप ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाक अमरीका ताउन और खित्ते में पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर कायम मस्बत तजारत के मुआहदे का इजहार किया। मुआशी और तजारती ताउन, माइंस एंड मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। मुलाकात में ईरान इसराइल जंग पर भी तफसीली तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर ट्रंप को दौराए पाकिस्तान की दावत। डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात एजाज करार दे दी। अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना और फैसलाकुन सलाहियतों को सराहा। कहा पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों से तिजारती मुआहिदे पर बात हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के मुआवले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को दीगर लोगों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर जानता है। फील्ड मार्शल से मुलाकात से कबल ट्रंप का पाकिस्तान से इजहार मोहब्बत। कहा मैं पाकिस्तान को पसंद करता हूं। पाकिस्तानी अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान अहम एटमी कुव्वत है। आई लव पाकिस्तान। मुल्क की सियासी क़यादत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात में संग-ए-मील करार दे दिया। वज़ीर दिफा क़ायद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में ऐसी गर्मजोशी पहले कभी नहीं देखी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात बड़ी पेशरफ्त है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हमारी अस्करी फतह की वजह से हमारी सिफारती फतह हुई। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान को सिफारती महाज पर कामयाबी का क्रेडिट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाता है। फील्ड मार्शल की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद भारत गम से निढाल है। ईरान का इसराइल पर हमलों की 12वीं लहर में सिजिल मिसाइलों का इस्तेमाल। इसराइली फौजी कमांडर, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और इंटेलिजेंस कैंप समेत 6 अहदाफ को निशाना बनाया गया। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस धमाकों से गूंज उठे। पूरे इसराइल में खतरे के सायरन बज गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के हालिया हमले से मुतादिद मकामात पर शदीद नुकसान हुआ। 137 अफराद जख्मी हुए। लोगों के तबाह होने वाली इमारतों के मलबे तले दबे होने की भी इतलात। सेहोनी रियासत की शहरियों को महफूज पनागाहों में जाने की हिदायत। इसराइली फौज का ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकामी का इतराफ। इसराइल का ईरान के एरेक हैवी वाटर जोहरी रिएक्टर पर हमला। ईरान इसराइल कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास कल तलब। ईरान की जानिब से हंगामी इजलास की दरख्वास्त को रूस, चीन, पाकिस्तान और अलजज़ाइर की हिमायत हासिल। ईरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हद तक बिगड़ चुकी। अमरीका के बराह रास्त मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा के ईरान से जोहरी मुज़ाकरात भी कल जनेवा में होंगे। सिफारती मुज़ाकरात पर अमरीका से मंजूरी भी ले ली गई। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से मुलाकात करेंगे। चीनी और रूसी सदूर का टेलीफोन पर राब्ता। ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। दोनों रहनुमाओं का फौरी जंगबंदी की जरूरत पर जोर। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि इसराइल के ईरान पर हमले आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि ईरान के जोहरी प्रोग्राम का कोई अस्करी हल नहीं। अगर अमरीका जंग में शामिल हुआ तो तबाहकुन असरात बरामद होंगे।
रूसी सदर पुतिन का ईरानी सुप्रीम लीडर के मुमकिना कत्ल मंसूबे के सवाल पर नागवारी का इजहार। कहा, आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल की मनसूबाबंदी पर तबसरा तो क्या, वो बात भी नहीं करना चाहते, इस इम्कान के बारे में सोच भी नहीं सकता। रूसी सदर पुतिन की जंगबंदी के लिए एक बार फिर सालिसी की पेशकश। ईरान से अब तक तकरीबन 3000 पाकिस्तानी महफूज तौर पर वतन वापस आ चुके। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है, तेहरान में पाकिस्तानी सिफारतखाना इनखला के अमल में फ़आल किरदार अदा कर रहा है। ईरान इसराइल तनाज़े का वाहिद हल मुज़ाकरात। पाकिस्तान ईरान पर इसराइली जाहरियत की शदीद मज़म्मत करता है। हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि ईरान पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी। आलमी बरादरी इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास के एजेंडे पर तबादला ख्याल। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास 21 से 22 जुलाई तक इस्तांबुल में होगा। इसहाक डार और बख्तियार सैदोफ का इस्तांबुल इजलास के साइडलाइन पर मुलाकात पर भी इत्तेफाक। बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा अमूर पर भी बातचीत। ईरान अगर इसराइल को जवाब दे रहा है तो ईरान के हाथ रोके जाते हैं। अगर पाकिस्तान इंडिया को जवाब देता है तो पाकिस्तान के हाथ रोके जाते हैं। लेकिन अगर वो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है तो उनको खुली छुट्टी दी जाती है। हमारा फिलिस्तीनी 60,000 से ज्यादा शहीद हो चुका है और अभी तक मेरे मुसलमान भाई का खून पी पी कर सहयूनी दरिंदों का प्यास नहीं बुझ रहा। पाकिस्तान को ईरान के साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, ईरान अगर इसराइल को जवाब देता है तो उसके हाथ रोके जाते हैं। पाकिस्तान भारत को जवाब देता है तो उसके हाथ रोके जाते हैं। दूसरी तरफ इसराइल और भारत को खुली छूट दी गई है। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रोकी जा सकी। OIC सिर्फ दिखावा कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने वफाकी बजट को IMF बजट करार दे दिया। हर दौर में कोई ना कोई सियासी जमात बेनिफिशरी होती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के मखसूस नशिस्ते नजरसानी केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, जज मुस्लिहीन नहीं होते, ये काम सियासी जमातों का है। मरकजी केस में PTI से कोई सामने नहीं आया। कमल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, हम देर से आए मगर दुरुस्त आए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आप देर से आए मगर दुरुस्त नहीं आए। आपने कहा सीटें सुन्नी इत्तेहाद को दें। अदालत ने आपको इलेक्शन से पहले 100% इंसाफ दिया था। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट जजेस के बैरून मुल्क जाने के लिए चीफ जस्टिस का NOC लाजमी करार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जजेस की छुट्टी मंजूर या मुस्तरद करने और इन्हें वापस बुलाने का इख्तियार होगा। सदारती ऑर्डर के बगैर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने SOP में तरमीम कर दी। हर किस्म की छुट्टी के लिए पेशी मंजूरी और मौकूल वजह देना होगी। सिर्फ सरकारी दौरों के लिए वजारत खारजा को प्रोटोकॉल की दरखास्त दी जाएगी। आसिफा भुट्टो जरदारी का वतन का दिफा करने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, दोबारा मुश्किल वक्त आया तो पाकिस्तान की हर औरत, बच्चा, जवान पाकिस्तान के लिए लड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की दुनिया में नुमाइंदगी की। मजीद कहा कि खवातीन की शमूलियत के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सैलाब से मुतासरा खानदान आज भी बहाली और इंसाफ के मुंतजिर हैं। हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। मुलव्विस अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई की हिदायत। FIA, IB, FBR, स्टेट बैंक और दीगर मुतल्लिका इदारों को मुकम्मल इख्तियारात तफवीज़। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ का मंसूबे की तामीर के तमाम मराहिल में 100% शफाफियत यकीनी बनाने का हुक्म। IMF ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के कयाम पर पाबंदी लगा दी। चेयरमैन FBR का सेनेट कामा कमेटी बराए खजाना इजलास में बयान। कहा, आलमी मालियाती इदारे की शर्त का इत्तलाक वफाक और चारों सूबाई हुकूमतों पर होगा।
निजकारी कमीशन बोर्ड ने स्ट्रेटेजिक लेन देन के लिए कलीदी इकदामात की मंजूरी दे दी। पीआईए की निजकारी में पेशरफ्त का जायजा। पीआईए की निजकारी के लिए दरखास्त जमा कराने का आज आखिरी दिन। और गजल गायकी के बेताज बादशाह नामवर गुलकार उस्ताद बरकत अली खान को बिछड़े 63 बरस बीत गए। पटियाला घराने के अजीम चश्मो चिराग ने गजल गायकी को नई जहत बख्शी। ठुमरी, दादरा, गजल, गीत और माया गाने में कमाल अबूर हासिल था उस्ताद बरकत अली खान का। क्लासिकल फन आज भी जिंदा।